प्राण का प्रेरक प्रभु है। देह चल रहा है वो आत्मा की वजह से चल रहा है। आत्मा निकल गए तो सब कुछ ठप। इंद्रिय अंतःकरण सब कुछ शून्य बन जाता है, निष्क्रिय बन जाते हैं, कुछ काम के नहीं रहते। मीन्स उनका प्रेरक वो आत्मा प्राण वही काम कर रहा है, और वो आत्मा को प्रेरणा देने वाले वो आत्मा में रहे परमात्मा है। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण हमारे हृदय में अखंड विराजमान है। हम भूल जाते हैं, हम देह भाव में रहते हैं। आत्मभाव दृढ़ नहीं होता है, इसलिए सुखी दुखी, राग द्वेष, मेरा तेरा ये सब रहता है। आत्मा रूप आत्मनिष्ठा दृढ़ हो गई, मैं तो आत्मा रूप हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो प्रभु का सेवक हूं, दास हूं। और वो आत्मा में परमात्मा अखंड विराजमान है। हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर में नेगेटिविटी आता है, वो सब वो परमात्मा देखते रहते हैं। जो भी अच्छे कार्य करने का विचार आता है, वो भी भगवान देखते रहते हैं। सत्कर्म भगवान को राजी करने के लिए सामने वाले को जरूरी, मेरे को वो अच्छी तरह से आता है, ऐसी भावना के साथ कोई भी अपेक्षा के बिना, मुझे कुछ बोला है नहीं बोला है, मेरा एप्रिशिएट करे नहीं करे, मैं प्रभु को राजी करने के लिए मैंने कार्य किया, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। यही भावना के साथ सामने वाले को राजी करने के लिए स्वामीनारायण भगवान जो उसमें विराजमान है, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। इसी भावना के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, हम हमेशा पॉजिटिव रहे। कुछ भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, मूंझवण है, तकलीफ है, हे प्रभु आपके इस चरणों में रखते हैं, आप ही उसका उकेल देना, आप हमें प्रेरणा करना, क्या करना, आपको याद करके, आपकी स्मृति करके, आपको ही उपायभूत करके, आपकी प्रेरणा के अनुसार, आपकी प्रसन्नता के लिए करते रहे कार्य। भगवान सब अच्छा ही करने वाले हैं। हमेरा तो एक ब्रह्मांड है, पिंडेसु ब्रह्मांडे, अपना देह है, अपना जो ये शरीर है, आत्मा है, वो एक ब्रह्मांड है। ऐसा ही पूरा ब्रह्मांड विश्व है। जो विश्व में है वो देह में है। हे प्रभु, हे स्वामी, हे योगी बापा, आज योगी जी महाराज का अद्भुत प्रागट्य दिन है।
हरिप्रसाद स्वामी जी का प्रागट्य दिन है, ब्रह्म स्वरूप ऐसे दिव्य विभूति का प्रागट्य दिन है। वो लोगों के जीवन में थोड़ा सा झांके, थोड़ी हमारी अंतर की प्रार्थना उनके चरणों में अर्पण करें। हे प्रभु, मैं तो जीव हूं, तू जगदीश है। मैं तो लहरी हूं, तू दरिया है। मेरी ताकत कितनी, आप सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, प्रेरणा के दाता, आप ही सब करने वाले हो। मैं तो एक निमित्त हूं, निमित्त मात्र हूं। योगी बापा ने अद्भुत जीवन जिया, अद्भुत जीवन। सेवा की मूर्ति, भक्ति की मूर्ति, सहनशीलता की मूर्ति, गुरु भक्ति की मूर्ति, दासत्व भाव की मूर्ति। केवल 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 एक ही नजर, शास्त्री जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, शास्त्री जी महाराज। कितने विरोध में, कितने ओपोजिशन में, कितनी विकट परिस्थितियों में प्रभु का कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। शास्त्री जी महाराज के साथ जुड़े, अक्सर पुरुषोत्तम मंदिर की स्थापना में, अक्सर पुरुषोत्तम का प्रवर्तन में अपने आप को खो दिया। कोई कुछ भी विरोध करे, कुछ भी अपनी आज्ञा का पालन न करे, बापा को जाना था पधरामणी में, सेवक था एक संत। बापा ने बोला आप चलो मेरे साथ, पधरामणी में जाना है, गोंडल नरेश के वहां जाना है, आपको सत्संग कराना है, आपको पूजाना है, हमको नहीं, जाओ तुमको जाने का। सेवक, संत, बापा महान ऐसे जवाब की परवाह दिए बिना अक्सर डेयरी में प्रदक्षिणा करे। हो स्वामीनारायण, 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 स्वामीनारायण। वो संत बाद में उपकार करते हैं, इसी तरह से वापस योगी महाराज को बोले चलो तुमको जाना है। बापा प्रेम से हाँ चलो चलो। ऐसी पराकाष्ठा बापा के जीवन में केवल हास्य देखा है, हास्य। मूर्ति बनाने वाला बोलते हैं ये जो संत है वो जिंदगी में इतने हंसे हैं, हमेशा हास्य से भरपूर रहे, उसके गाल फूल गए, इतना हंसे।
हास्य से इतना भरे रहे। अद्भुत मूर्ति योगी जी महाराज की, विज्ञानदास स्वामी की पीड़ा कष्ट सहन करने वाले, एक दिन भी हम वो ऐसा नहीं सहन कर सकते। 17 इयर्स रोज, इसलिए बापा बोलते थे 40 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि जब ये जोगी का अपमान नहीं हुआ। कैसे पुरुष हो, इसकी हम सोना की मूर्ति पधरा रहे, गोल्ड की मूर्ति हो, जगह जगह में स्थापित हो रही। योगी जी महाराज के प्रागट्य पर्व पे योगी बापा को तो मेरा सत सत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। हे योगी जी महाराज, यत् किंचित 1% थोड़ा सा ऐसा आपका सेवक भाव, आपका भक्ति भाव, आपकी पूजा की मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी जो अपनी पधरामणी में रखते थे, वो लालजी महाराज, हरिकृष्ण महाराज, कोई चोरी करके लेके गया। कैसी भक्ति होगी। जोगी महाराज ने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। जैसे पता चला, शास्त्री महाराज के मुंह से निकल गया, जोगी की भक्ति ऐसी है, वो हरिकृष्ण महाराज उनकी सेवा के बिना रह नहीं पाएंगे, वो आ जाएंगे उसके पास। अद्भुत भक्ति। और ऐसे हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति बापा को वापस आ गई, बापा के पास। मंदिर से बाहर नहीं जा पाई। ऐसी अद्भुत भक्ति का दर्शन योगी बापा ने करवाया है। ऐसा गुणातीत स्वरूपों के साथ का मेरा संबंध, दिव्यता, महिमा, हो भाव का संबंध मेरा हमेशा बना रहे प्रभु। आप अमाप हो, अद्वितीय हो, सर्वाधार हो, विश्वाधार हो। हमारे हृदय में अखंड बैठे हुए हो और देखते रहते हो प्रभु, हम क्या वर्ताव करते हैं। हे दयालु, आप करुणा बरसाना। जीव तो आखिर जीव है, उनकी कितनी कक्षा। आप सबको माफ करने वाले हो, सबको ऊपर उठाने वाले हो। ब्रह्मरूप करने वाले हो, परब्रह्म की भक्ति में जोड़ने वाले हो। इससे प्रभु आपको कोटि 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 प्रणाम। इसे हरिप्रसाद स्वामी जी का भी आज योगानुयोग तारीख के हिसाब से प्रागट्य दिन, योगी जी महाराज का भी प्रागट्य दिन। स्वामी जी योगी बापा के साथ इसी तरह से ही सेवा में रहे, योगी बापा के सेक्रेटरी बन के रहे। अद्भुत सेवा कर।
निर्दोष बुद्धि से युक्त सेवा करिए। योगी जी महाराज प्रभु के स्वरूप है, दिव्य है, कल्याणकारी है, हितकारी है, मंगलकारी है। ऐसा भाव 24 घंटे की एक एक पल रख के जीवन जिए। ऐसे स्वामी जी के चरणों में भी कोटि प्रणाम। शास्त्री जी महाराज के स्वरूप कहलाते थे स्वामी। काका जी और स्वामी जी का अद्वैत अद्भुत। स्वामी जी की काका जी के प्रति भक्ति भी अद्भुत। हे स्वामी जी, केवल बापा की मर्जी के कारण आप साधु बने। योगी बापा ने आशीर्वाद दिया, जैसा स्वामीनारायण भगवान ने गुणातीतानंद स्वामी को दीक्षा दी, दभाण में दीक्षा दिया, ऐसी दीक्षा आज हरिप्रसाद स्वामी जी को दे रहे हैं। कैसा दासत्व भाव से हरिप्रसाद स्वामी जी ने जीवन जिया, साधु बन के जीवन जिया। स्वामी जी ने, योगी बापा ने बोला अभी ये दूसरा इंजन लग रहा है। सत्संग की गाड़ी को ये हरिप्रसाद स्वामी जी को साधु बना के दूसरा इंजन लगा रहा है। एक इंजन महंत स्वामी थे, अभी दूसरा इंजन हरिप्रसाद स्वामी जी लग रहे हैं। अभी सत्संग की गाड़ी डबल स्पीड से दौड़ेगी। स्वामी जी ने इसे अद्भुत कार्य योगी बापा को राजी करने के लिए नियम धर्म में शुद्ध इसे युवानों का सर्जन करने में अपने आप को समर्पित कर दिया। कैसी तरह से सूरत भाव का जतन हो। कैसी तरह से केवल 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 संबंध देख सके। उनका दर्शन आपने हरेक जीवन की हरेक पल कराया। योगी बापा का संबंध, शास्त्री महाराज का संबंध, काका जी का संबंध, पप्पा जी महाराज का संबंध, इससे संबंध वाले कहाँ से? उनकी कुछ सेवा हो जाएगी। स्वामी जी यहाँ पधारे थे 2002 की साल। काका जी का प्रागट्य दिन मना रहे थे, तभी मंदिर नहीं था। 2000 मंदिर नहीं था। शुरुआत भी करने वाले थे मगर कुछ हो नहीं रहा था। 2000 के साल तभी समसम भाई नरोत्तम दास शर्मा वो कुछ पेपर साइन करने वाले थे। स्वामी जी पधारे थे। हम सभा शुरू हुई थी, उतने में स्वामी जी पधारे। स्वामी जी के साथ कांति काका की जो समाधि स्थान में बड़ा हॉल था, उस पर गए हम।
स्वामी जी ने सब मूर्तियों का और सब पूजन किया। बाद में हम जो भी वहाँ खड़े थे वो सब का पूजन किया। स्वामी जी बोलते हैं सब काका जी स्वरूपों के पूजन हो गया, काका जी का पूजन हो गया। पूजन कर रहे थे तभी ऐसा भाव से पूजन कर रहे थे। ओहो, हमें तो वो सोच भी नहीं आती। स्वामी जी ऐसे ही पवई मंदिर बनने के बाद स्वामी जी को प्रार्थना करी थी, आप पधारो। घनश्याम भाई ने बहुत अच्छा अद्भुत डेकोरेशन किया था। स्वामी जी पधारे, मगर बहुत बारिश आया, इतनी बारिश आई कि जो डेकोरेशन था वहां तो हम सभा कर ही नहीं पाए। स्वामी जी बोले ऊपर हॉल में करो सभा। हॉल में सब अरेंज हो गया और वहां सभा कर। सभी भक्तों ने गुण लिया, वाह स्वामी जी, आपने हमें नजदीक से दर्शन देने के लिए ये सब किया। बाद में स्वामी जी के साथ वहाँ डेकोरेशन में भी फोटो वगैरह सब निकाले। बहुत अच्छा कार्यक्रम इधर। बाद में स्वामी जी ने अच्छा आशीर्वाद भी दिए। स्वामी जी की ऐसी कई सारी स्मृतियां नजर के सामने आती है। काका जी का अमृत पर्व महोत्सव मनाना था 93, उनका आयोजन करना था। स्वामी जी शाम को पवई पधारे। भरतचंद भाई की अद्भुत रूम, एक मच्छर नहीं ऐसा। स्वामी जी बोले मैं आज यहां ही रुक जाता। स्वामी जी और रूम में रुके। सुबह में वहाँ आम का एक वृक्ष था, अपना जो रूम था उसके राइट साइड में बीच में, वो वृक्ष के नीचे बैठ के पूजा करी। अद्भुत बातें करी। फिर स्वामी जी ने समैया के लिए पूरा आयोजन करके दे दिया। 3 दिन का फंक्शन, आज ये रसोई, हर रोज 2-2 मिठाई बनानी है। घारी, दूध पाक, जलेबी, बासुंदी, इसे 3 दिन में 2-2 मिठाइयों के साथ अद्भुत ठाकुर जी का थाड़ के लिए सबको भोजन से तृप्त करने की बातें कर। अद्भुत दर्शन कराए और आशीर्वाद दिए। बहुत अच्छा फंक्शन हुए। पहला फंक्शन 93 में काका जी का अमृत पर्व का अद्भुत हुआ। सोच भी नहीं सकते थे ऐसे पूरा गुणातीत समाज ने एकत्र होके पवई में जो उत्सव मनाया, यज्ञ किया, महापूजा करी।
ड्रामा किया चैतन्य शिल्पी। स्वामी जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। स्वामी जी ड्रामा देख के इतने प्रसन्न हो गए, दास स्वामी के सर पे जोर से मारते हुए बोला कि इसको ड्रामा कहते, इसको संवाद कहते। बुद्ध दर्शन। पप्पा जी भी बहुत राजी हो गए ऐसा दर्शन। तो हे काका जी, हे पप्पा जी, हे स्वामी जी, हम तो आपके बालक हैं। हे साहेब दादा, हे गुरुजी, हे दिनकर दादा, आपने ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को बचाया है। आप ऐसा हर पल जीवन जीते हो। मेरी जीव की कक्षा बहुत वामणी है, बहुत छोटी है। आपकी प्राप्ति का केप में हम अपने आप को भुला नहीं पाते। हमेशा 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 दूसरों की ओर दृष्टि जाती है। डाकोड़िया मारते रहते हैं, वृत्तियों का क्षुल्लक आनंद में विहरते रहते हैं। जीव में एक बीज पड़ा है, मेरे को करना है। मगर वो वृत्तियों को भी छोड़ नहीं सकते। प्रभु की भक्ति में हम अपने आप को खो नहीं सकते। केवल सेल्फ सेंटर्ड रहते। उसमें से हे प्रभु, आप हमारे केंद्र में रहो, आप हमारे केवल 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 नजर में रखो, नजर में रहो, दूसरा न कोई। सबको सुख मिले, आनंद मिले। सबके अंदर में ब्रह्म भाव प्रकटता रहे। वही हमारा जीवन बने, उसमें हमें आनंद मिले। हमारी सात्विक बुद्धि सत्य असत्य, सही गलत, अच्छा बुरा, उसमें फंसी रहती है प्रभु। उसमें से आपकी अपार 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 महात्मा में, आपके संबंध की प्राप्ति में डूबे रहे, डूबे रहे, डूबे रहे। हे दयालु,
आप ही करुणा करना, करुणा बरसाना। आज बहुत अच्छा दिन है योगी बापा का और स्वामी जी का प्रागट्य पर्व के ऊपर। हे सभी गुणातीत स्वरूपों, आप खूब 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 राजी हो जाना, प्रसन्न हो जाना। मेरे जीव की कक्षा को ऊपर उठाना। हे दयालु, सबको सुखी करना। जिसको जो प्रॉब्लम है, मुश्किल है, तकलीफ है, मूंझवण है, अड़चन है, घाटी है, सब दूर कर देना। सबके ऊपर खूब 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 आशीर्वाद बरसाना, यही प्रार्थना है। बोलो सज्जान स्वामी महाराज की जय। साक्षात अक्षर दिव्य धाम स्वरूपां सत्यं परां धीमहि ध्यानाद्यस्य भवन्ति तदरूपजना शीघ्रं प्रसादातरे यो भूमो भ्रमस्करोत्यविरता प्रेम्णा वरे वैकता श्री ज्ञानयोगिराज सुभग कुर्यात् सदा मंगलम, कुर्यात् सदा मंगलम। शांति शांति शांति। સદા સર્વદા સર્વનું મંગલ થાઓ, સર્વનું ભલું થાઓ, સહુ સુખ્યા સુખ્યા થાઓ। શુભમ ભવતુ મંગલમ ભવતુ। સર્વત્ર ભવन्तु સુખિનઃ સર્વે સन्तु નિરામય सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हूँ हरिनो ने हरि छे मुझे रक्षक, ते भरोसो जाय ना। हरि जे करसे मुझे हितनु, ते विश्वास चुकाय ना। हरि ओम। शांति ज्ञान महाराज की, आज के आनंद की, सद्गुरु देव की। प्राण का प्रेरक प्रभु है। देह चल रहा है वो आत्मा की वजह से चल रहा है। आत्मा निकल गए तो सब कुछ ठप। इंद्रिय अंतःकरण सब कुछ शून्य बन जाता है, निष्क्रिय बन जाते हैं, कुछ काम के नहीं रहते। मीन्स उनका प्रेरक वो आत्मा प्राण वही काम कर रहा है।
और वो आत्मा को प्रेरणा देने वाले, वो आत्मा में रहे परमात्मा है। पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण हमारे हृदय में अखंड विराजमान है। हम भूल जाते हैं, हम देह भाव में रहते हैं। आत्मभाव दृढ़ नहीं होता है, इसलिए सुखी दुखी, राग द्वेष, मेरा तेरा, ये सब रहता है। आत्मा रूप आत्मनिष्ठा दृढ़ हो गई, मैं तो आत्मा रूप हूं। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो प्रभु का सेवक हूं, दास हूं। और वो आत्मा में परमात्मा अखंड विराजमान है। हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर में नेगेटिविटी आता है, वो सब वो परमात्मा देखते रहते हैं। जो भी अच्छे कार्य करने का विचार आता है, वो भी भगवान देखते रहते हैं। सत्कर्म भगवान को राजी करने के लिए सामने वाले को जरूरी, मेरे को वो अच्छी तरह से आता है, ऐसी भावना के साथ कोई भी अपेक्षा के बिना